हेलो एंड वेलकम। जैसा कि हम लोग जानते हैं एमएस एक्सेल एक ऐसा टूल है या फिर सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं जो कि हम लोग फाइल सिस्टम डेटाबेस को हैंडल करने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। वो कई कंपनी से यूज़ किया जाता है जहाँ पे वो कस्टमर्स के डेटास को हैंडल करते हैं, जैसे उसका नाम हुआ, उसका डिटेल्स हुआ, उससे रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन को वो स्टोर करके रखते हैं एमएस एक्सेल में। अगर आप डेटा एंट्री के फील्ड में जाना चाहते हैं तो फिर वहाँ भी आपको एम एस एक्सेल एज अ डेटाबेस, फाइल सिस्टम डेटाबेस वो लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम जान सकते हैं एम एस एक्सेल का कितना नीड है। अगर हम एम एस एक्सेल को सीख लेते हैं तो फिर हम डेटा एंट्री के फील्ड में भी जा सकते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे एम एस एक्सेल का बेसिक इंट्रो, जो कि एम एस एक्सेल हम कैसे ओपन कर सकते हैं, एम एस एक्सेल में कौन कौन सा चीज़ है, एम एस एक्सेल में कैसे कौन सा चीज़ काम करता है। तो ये वेरी फर्स्ट वीडियो होगा और ये एम एस एक्सेल का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। आफ्टर डैट हम इसमें बेसिक्स लेके एडवांस तक जाएंगे। तो ये हमारा जो प्लेलिस्ट होगा वो एम एस एक्सेल के ऊपर होगा, बिगनर से एडवांस लेवल तक का। तो फिर चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एम एस एक्सेल का इंट्रोडक्शन। तो हमें सबसे पहले एम एस एक्सेल इंस्टॉल करना होता है हमारे पीसी में। तो एम एस एक्सेल हम लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं, पहले वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने क्रोम पे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एम एस ऑफिस। तो ये हमारा एक ऑफिशियल वेबसाइट जो होता है एम एस एक्सेल का, वो लेकर के आ जाएगा। तो हम इस पे सिंपल सा आप यहाँ से कुछ भी चूज कर सकते हैं। और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देख सकते हैं, ये आपका हो गया। और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप आइए प्रोडक्ट और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और यहाँ से आप गेट डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको लेके आ जाएगा। फिर यहाँ पे गेट करना, यहाँ पे पर्सनल या फिर फैमिली। अगर आप पर्सनल लेना चाह रहे हैं तो आप पर्सनल ले सकते हैं सिंगल यूजर के लिए। अगर आप फैमिली के साथ छः मेंबर्स के साथ ग्रुप में लेना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं। यहाँ डॉलर में दिखा रहा है रेट। अगर आप इंडियन करेंसी में जाते हैं तो ये शायद 6,000 के आसपास पड़ता है और ये 4,000 के आसपास पड़ता है। तो आप इसे परचेस कर सकते हैं और यहाँ से आप परचेस करने के बाद उसे आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एम एस एक्सेल इंस्टॉल हो चुका है तो फिर हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल। आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा ऑप्शन है, आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करेंगे एक्सेल तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। सिंपल सा स्टेप है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है एक्सेल। आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। और एक अल्टरनेटिव है जो हम इसको क्लोज करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कर सकते हैं विंडोज प्लस आर। विंडोज प्लस आर क्लिक करेंगे, जब हमारा टर्मिनल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है एक्सेल, EXCEL। यहाँ पे एक्सेल लिखने वाला आपको बस एंटर करना है। एंटर करने करते ही ये आपका एम एस एक्सेल को ओपन कर देगा। तो यहाँ पे हम देखें एम एस एक्सेल को हम कई तरीके से ओपन कर सकते हैं और सिंपल यहाँ पे हमारा एम एस एक्सेल ओपन हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे साइड में आपको कुछ नैब नैब बार में दिया गया होम, न्यू, ओपन। ये सारे होम में आपको ये होम आ गया, इसका ये जो पार्ट है इसको होम पार्ट बोलते हैं। यहाँ से आप न्यू पे क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते, ब्लैंक वर्कशीट बोल सकते हैं एक तरह से, ब्लैंक वर्कशीट। या फिर प्री डिफाइंड जो टेम्पलेट जो एम एस एक्सेल के द्वारा दिया गया आप उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग बिगनर फेज में है तो फिर हम ब्लैंक वर्कबुक के साथ ही चलेंगे। उसके बाद यहाँ से अगर आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है आपके सिस्टम में, अगर आप उसको उसके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे वो दिख जाएगा। आप यहाँ से इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं नीचे में कुछ ऑप्शंस दिए गए, आप इस सबको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट हम बाद में देखेंगे इसमें क्या ऑप्शंस हम लोग को दिए जाते हैं। यहाँ पे आपका अकाउंट सेक्शन, यहाँ पे आपको आपके अकाउंट से रिलेटेड आप यहाँ से परचेस किए तो आपका ईमेल आईडी, आपका कीज यहाँ पे आपको दिखाया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे आते हैं होम होम पे और यहाँ पे हम एक ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करते हैं। ब्लैंक वर्कबुक ओपन करते ही आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा जो कि एम एस एक्सेल का है। यहाँ पे आपको कुछ आपको सेल्स दिखेगा जिसमें आपको ऊपर में यहाँ पे ABCD करके है और यहाँ पे आपको 1 2 3 ऐसे करके नंबरिंग मिलेगा। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपको ऊपर में कुछ टैब्स मिलेंगे जिसमें आपको होम, इंसर्ट, ड्रॉ, लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ऑटोमेट, हेल्प, ये कुछ टैब्स है।
आप इस समय आके आपको ये अलग अलग फैसिलिटी दिया जाता है एक्सेल के थ्रू, आप इस सबको कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि होम में आपको दिख रहा है, अगर आप ये फंट यूज करते हो, ये फंट ग्रुप है, अगर आप इसको यूज करेंगे तो आप अपने स्टाइल्स आप जो लिखते हैं आप उसको यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। ये आपका कुछ अलाइनमेंट करने के लिए है, जो सेल्स में जो डेटा आपको स्टोर हो रहा है, लिख रहे हैं, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, होल्ड करेंगे। यहाँ पे आप स्टाइलिंग के लिए आपका सेल किस स्टाइल में आपको दिखेगा, यहाँ पे इंसर्ट, और यहाँ पे कुछ एडवांस टूल है जो कि आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट आ गया, इंसर्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपको शेप्स दिख रहा है। इलस्ट्रेशन में आता है ये शेप्स, इमेज, आइकन्स आप इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आप चार्ट बनाना चाहते हैं तो चार्ट्स यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप के चार्ट्स मिल जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा ड्रॉ, ड्रॉ में आपको यहाँ पे अगर आप कुछ पेन से लिखना चाहते हैं, खुद से ड्रॉ करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। पेज लेआउट, इसमें आते तो आपको यहाँ पे मिलता है थीम्स। अगर आप कौन सा आप चाह रहे, जो आपका जो ये पेज है, आप इसका थीम डिजाइन अलग से यूज करें तो आप यहाँ से आप थीम्स चूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा MS पावर पॉइंट में मिलता है, यहाँ से आप कलर्स कलर्स भी चूज कर सकते हैं, फॉन्ट इफेक्ट्स। उसका सबसे मेन चीज है जो कि हम लोग को दिक्कत आता है, जो कि हमारा जो पेज का सेटअप होता है। तो पेज हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं, हमारा मार्जिन कितना होगा, हमारा पेज जो ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट, मतलब पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल, अगर लैंडस्केप जाते हैं तो आपका हॉरिजेंटल होता है। का साइज, हमारा पेज का साइज क्या होगा, यहाँ पे लेटर है, हम लोग रेकमेंड करते हैं A4 साइज, क्योंकि A4 साइज हम लोग हमेशा से यूज करता है। A4 साइज पे आप क्लिक किए तो यहाँ देख सकते हैं एक आपको लाइन दिख रहा होगा, ये आपको एक डॉटेड लाइन आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा A4 साइज का आपको बता रहा है। तो ये हमारा A4 साइज का एरिया, अगर आप इतना ही अंदर टाइप कीजिए तो आपका पेज के अंदर वो A4 साइज के अंदर में आ जाएगा। अगर आप यहाँ से चेक करना जब प्रिंट एरिया, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा फैसिलिटी दिया गया, आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला सेक्शन है, यहाँ पे आप मैथमेटिकल फंक्शंस यूज कर सकते हैं, जो कि आप कैलकुलेशन पर्पज से होगा। तो यहाँ पे और भी है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपल से हम देखेंगे, इसमें जो सेल्स दिया गया है, ये जो आप एक डब्बा दिख रहा है, ये एक पर्टिकुलर क्या है, एक सेल है। इसमें आप कुछ लिख सकते हैं। ये सेल एक तरह से बोल सकते हैं आपका डेटा होल्डिंग के लिए, होल्ड करने के लिए काम करता है। और इस सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक रो और कॉलम दिख रहा होगा। ये आपका कॉलम हो गया ऊपर वाला, ये रो हो गया। इसमें आप ABCD से भी चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे तो ये आपका ई कॉलम में और 5th रो में आपका ये डेटा स्टोर है। लेकिन आपको ऐसे अगर मान लो आप यहाँ पर हैं और यहाँ से आप चेक करने के लिए बैठे, तो फिर टाइम लग जाएगा। तो इसलिए दिया गया, यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलता है नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स सेक्शन आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन का आपको ये बता देता है, एड्रेस बता देता है, जो इस सेक्शन में आप अभी हैं। तो इसे बोला जाता है नेम बॉक्स, यहाँ से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, एक हमें इसके राइट साइड में मिलता है फार्मूला बार। यहाँ पे हम लोग फार्मूलाज को, बड़े बड़े फार्मूलाज यहाँ पे लिखते हैं और इससे हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं एक्सेल सीट में। जैसा कि हम एक छोटा सा आपको एग्जांपल में दे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू। हम लोग जब भी फार्मूला लिखते हैं वो हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होता है। और हम यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं, बस एक सिंपल सा ऐड करेंगे। तो 20 + 30, तो इक्वल टू 20 + 30। यहाँ पे देख सकते हैं ये बता रहा है, ये सम होगा। और हम बस इसे एंटर करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं हमारा जो सेल के अंदर लिखा गया है वो 50 आ गया। 20 + 30 50। तो फिर यहाँ आप देख सकते हैं ये कैसे काम करता है। तो हम इसे क्लियर डिलीट करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद ये हमारा डिलीट हो रहा है। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट बैक स्पेस से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको लॉन्ग प्रोसेस बताएं अभी। तो हम लोग शॉर्ट्स कट हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ समझ गए, ये कॉलम्स हो गया, ये रो हो गया। और हम इस सेल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको नेम बॉक्स में ये दिख जाता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये आप 1 2 3 4 ऐसे करके काफी सारा सेल को आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसे बोला जाता है ग्रुप ऑफ सेल्स। तो फिर आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा, तो ये आपका हो गया C4 से लेकर के G11। मतलब ये जो आप सेलेक्ट करिए किए हैं एरिया, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, C4 से G11, C4 से G11।
तो ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं। और जब भी हम ग्रुप की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा कॉलन से बात करेंगे। यहाँ जो आप बीच में देख रहे हैं इसके द्वारा हम लोग बताते हैं, रेंज बताते हैं जो इतना से इतना तक हमें सेलेक्ट किए हैं। ठीक है। और यहाँ आप देखिएगा तो आपको ABCD करके इसे आप राइट बटन को आप प्रेस करके रखिएगा तो यहाँ आपको देख रहे हैं जेड आ गया। जेड आने के बाद फिर से यहाँ से AB AC AD ऐसे करके चलते रहेगा और काफी लंबा है। तो आप देख सकते हैं, आप जितना इसे प्रेस कीजिएगा तो करते रह जाइएगा, लेकिन आप एंड तक बहुत पहुंच जाइएगा, लेकिन काफी टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपको शॉर्टकट दिया गया है। आप कंट्रोल होल्ड कीजिएगा और राइट बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आप एंड पे आ जाएंगे, राइट साइड के एंड पे, आप कॉलम के एंड पे आ जाएंगे। तो हमारा जो कॉलम का एंड होता है XFD, ये हमारा कॉलम का लास्ट एंड है। और आपको पता होना चाहिए इस टोटल कॉलम्स इसमें कितने होते हैं, 16,384 होते हैं कॉलम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा कॉलम होता है इसमें इस टोटल कितने होते हैं, 16,384 कॉलम होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, हम अगर हमें सबसे लेफ्ट में आना है तो फिर कंट्रोल और लेफ्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हम वापस से फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट सेल रो में आ जाएंगे। अगर हम चाह रहे हम बॉटम में आए तो हम ऐसे अगर प्रेस करके जाते रह सकते हैं। यहाँ देख रहे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, बट ऐसे जाते रह जाएंगे। तो अगर हमें सबसे लास्ट में जाना है तो हम कंट्रोल डाउन बटन प्रेस करेंगे तो हम सबसे लास्ट वाले सेल में आ जाएंगे। तो ये हमारा एक्सेल सीट का सबसे लास्ट रो है जो कि हमारा है 10,48,576। तो ये कुछ इसका रो नंबर है एक्सेल में। अगर आपको लेफ्ट राइट ऐसे करना है तो कंट्रोल से अप से यहाँ पे फर्स्ट सेल में, राइट से लास्ट सेल में, और डाउन राइट में जाना है बॉटम राइट में तो फिर आप कंट्रोल डाउन प्रेस करेंगे और उसके बाद राइट प्रेस करेंगे तो फिर आप यहाँ आ जाएंगे। तो हम वापस हम फर्स्ट सेल में आते हैं तो यहाँ हमारा फर्स्ट सेल में आ गए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे नीचे में, यहाँ जो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे शीट 1 है। तो आप अलग अलग ब्लैंक वर्कशीट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक नया वर्कशीट क्रिएट कर देगा। अगर और क्लिक करना है मतलब और बनाना है तो आप ऐसे ही क्लिक करते रहिए, आपका वर्कशीट वो क्रिएट करते रहेगा। अगर आप चाह रहे हैं आप इसको शॉर्टकट से क्रिएट करें तो शिफ्ट और F11 क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका वर्कशीट एक क्रिएट कर दिया। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ शीट F4 आ गया। फिर हम क्लिक करेंगे शिफ्ट प्लस F11 तो यहाँ पे शीट 5 है। तो यहाँ पे ये काम कैसे करता है, जब भी आप इसको देखेंगे तो अगर हम शॉर्टकट से क्रिएट करेंगे तो ये हमारा लेफ्ट साइड में हमेशा क्रिएट करता है हमारे शीट को। अगर हम राइट साइड में क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर हमें यहाँ प्लस से करना होता है। प्लस करेंगे तो फिर हमारे राइट साइड में करेगा, और अगर हम शॉर्टकट से करते हैं शिफ्ट प्लस F11 से तो वो लेफ्ट साइड में करेगा। और इसे हम इसे चाहेंगे तो खुद से अरेंज भी कर सकते हैं। इसे होल्ड करना, डबल क्लिक करके उसके बाद हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो होल्ड करेंगे और इसको शिफ्ट कर देंगे। बाद आप देख सकते हैं ये हमारा जो सेल है वो काफी छोटा छोटा, अगर चाहेंगे यहाँ पे लिखने के लिए नेम ऑफ योर स्कूल तो यहाँ देख सकते हैं ये काफी छोटा हो गया है और ये प्रॉपर दिखता भी नहीं है। अगर जिसे आई साइट का प्रॉब्लम होगा तो उसे दिखेगा नहीं। तो फिर इसे करने के लिए, इस सेल को बड़ा करने के लिए यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है। जो कि सबसे वेरी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ बॉटम में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे जूम के लिए एक स्क्रॉल बार दिया गया, आप उसको चूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको माउस से होल्ड करेंगे और उसका इसको आप क्या करेंगे धीरे धीरे इसको स्लाइड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये स्लाइड किया तो काफी बड़ा हो गया और यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा जो हमारा ये कॉलम काफी बड़ा हो गया, रो भी काफी बड़ा हो गया। इससे आपको सेल्स क्लियरली विजिबल होंगे और इस पे इजिली काम कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से हम इसे छोटा करेंगे तो इस टाइप से है, तो आप छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, अगर आप माउस यूज करते हैं तो आप कंट्रोल होल्ड करेंगे, उसके बाद उसका जो व्हील बटन होता है उसको आप ऊपर नीचे करेंगे तो ये फिर इसका साइज बड़ा छोटा हो जाएगा। जैसे कि आप ऐसे कीजिएगा कंट्रोल और ये देखिए आपका साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। आप इसे बड़ा कर सकते हैं। तो छोटा बड़ा माउस व्हील के साथ कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट जानना चाहते हैं तो शॉर्टकट जानने के लिए होता है Alt V और Z। यहाँ Alt V Z आप लिखेंगे तो आपको ये एक टैब ओपन होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा आप किस लेवल तक जूम करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग कस्टम दिया गया है 25, 50, 75, 100, 200।
तो यहाँ पे आप 400 तक है ना, आप इसका रेंज होता है परसेंटेज, जहाँ पे आप इसको जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 200 है तो हम 200 रखते हैं, उसका दम से ओके करेंगे। 200 करने के बाद ये कुछ इस टाइप से, तो यहाँ पे हम देखें 3 तरीके से हम लोग सेल को जूम कर सकते हैं। एक आपका इस जूम व्हील बटन को आप यूज करके कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो माउस के साथ होता है कंट्रोल और स्क्रॉल को यूज कर सकते हैं। और हमारा जो तीसरा था शॉर्टकट, हम उसको यूज करके कर सकते हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे जो यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं ABCD कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे कुछ इस टाइप से हम लिख रहे हैं। अब होता है क्या, जो हम कुछ गलत लिख दिए यहाँ पे, तो इसे हम वापस से सुधारेंगे कैसे? तो इसके लिए हमारे पास दो शॉर्टकट होता है जिसका नाम होता है अंडू और रेंडू। अंडू मतलब हो गया, अगर आप किसी चीज को परफॉर्म कर दिया और वो गलत हो गया तो आप वापस से उसको क्या कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। तो कंट्रोल Z करेंगे तो ये हमारा अंडू करेगा। अंडू मतलब वो हमारे गलती को इरेज कर देगा और वहां पे आप जाके फिर से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। आप मेनी टाइम्स अंडू कर सकते हैं, कंट्रोल Z को यूज कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कंट्रोल Z करके हम यहाँ तक आ गए वापस से। अभी हमें रेंडू करना है तो कंट्रोल Y करेंगे। कंट्रोल Y करने पे हमारा जो होगा वापस से हम वो चीज को ला सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हम वापस से हम सेम चीज को ले आए। तो कंट्रोल Z से अंडू और कंट्रोल Y से रेंडू, मतलब हम अगर हमें वापस से गलती सुधारना है तो कंट्रोल Z, अगर गलती को वापस से लाना है तो फिर कंट्रोल Y। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक हम लिखते हैं रोहित मिश्रा शुभम फूल राजिया। तो यहाँ पे कुछ हम ऐसा लिखे हैं। तो फिर हमें मान लीजिए नीचे के दो जो नाम है हमें उसे डिलीट करना है, या फिर हम गलती से लिख दे तो फिर हमें कैसे हटाएंगे? कंट्रोल Z करेंगे तो ये देखिए वापस से हट गया। और यहाँ पे हम इसके जगह पे कोई और नाम लिख सकते हैं, जैसे रुचि शिवा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैसे हम लोग अंडू और एंडू को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग अपने गलती को सुधार सकते हैं और उसे करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक लास्ट चीज हम देखेंगे, हमारा जो नीचे में ये एक्सेल शीट है। आप हर शीट में अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग शीट 4 में टास्क कर रहे थे, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे शीट 4 का नाम हमें कुछ और रखना है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं आपको रीनेम ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप रीनेम पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको रीनेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डिटेल्स, तो ये हमारा जो शीट है इसका नाम है स्टूडेंट डिटेल्स। तो फिर ये स्टूडेंट डिटेल, मान लीजिए हमारा ये शीट 5 का नाम है टीचर डिटेल, टीचर डिटेल्स। इस तरीके से हम शीट का नाम रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसे रीनेम कर सकते हैं और भी चीज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, शीट को डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं। यहाँ पे उसका कलर, इस शीट का जो नीचे आप देख सकते हैं ये जो व्हाइट कलर है उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसका पीला रखना चाहेंगे तो पीला पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका पीला हो गया। अगर हम टीचर वाला को हम रेड करना चाहें तो यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर रेड क्लिक करेंगे तो रेड हो गया। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा जो स्टूडेंट और टीचर वाला कॉलम हो गया, शीट हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। अगर मान लीजिए अगर आप इसको इस शीट को डिलीट करना चाहते हो, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और इस डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे। डिलीट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आप क्या आप इसे डिलीट करना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं तो ये बोला आपका ये शीट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, मतलब आप इसको दोबारा एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसको आप दोबारा नहीं ला पाइएगा। अगर आप नहीं लाना चाहते, आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो फिर आप इसे डिलीट पे क्लिक करेंगे और ये आपका शीट डिलीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि एक्सेल से रिलेटेड था वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पोर्शन को देखेंगे, कैसे हम इसे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे उसमें परफॉर्म कर सकते हैं टास्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।